महामंगलमूर्ते नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ वंशी विभूषितकरानवनीजलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह परब्रह्म परमात्मा श्रीमान भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम मास आज त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की तिथि को प्राप्त हो रहा है। इस संदर्भ में भगवान कहते हैं कि मुझे सारे महीने, सारे तिथि, सारे नक्षत्र, सारे योग उतने प्रिय नहीं है जितना पुरुषोत्तम मास मुझे प्रिय है। तो इसलिए यह पद्म नाम के महापुराण में वर्णन करते हैं कि एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए चित्रक नाम के ब्राह्मण हैं। लोग उन्हें कदरियो कहते हैं। वह बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उपभोग नहीं करते, भगवान के लिए दिया बत्ती नहीं जलाते, माता पिता का श्राद्ध नहीं करते, देवताओं का यज्ञ नहीं करते, केवल संचय में लगे रहते हैं। इसलिए समाज में उनका सम्मान नहीं होता, वरन लोग उनको कदरियो कह करके उनका तिरस्कार करते हैं। तो एक बार उनका प्रेम किसी बगीचे के माली से होता है। तो बगीचे का माली उन पर दया करके उनको भोजन, उनको रहने का स्थान, उनको वस्त्र इत्यादि दे देता है। तो उसी से वो गुजारा करते हैं। वस्तुएं उनके पास बहुत होती हैं, संपत्ति काफी होती है, लेकिन परमात्मा के लिए दिया भी नहीं जलाते। तो एक वक्त उनकी उम्र जब 87 साल की हो गई, उन्होंने अपना शरीर जब छोड़ा तो उनको नियंता भगवान सूर्यपुत्र यम ने अरबों वर्ष तक अपवित्र नरक कुंडों में डाल दिया। उसके बाद उनको बानर की योनि मिली और वह किसी बगीचे के इर्द गिर्द रहते थे, फलों का त्रोटन करते थे, उद्दंडता करते थे। तो संयोग बस से उनके मुंह में कोई रोग हो गया और नार की गति का भोग करते हुए वो अपना कालक्षेप करने लगे। तो इस संदर्भ में धर्मभूमि नैमिषारण्य में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी कहते हैं कि उनको जब बानर का शरीर प्राप्त हुआ, उनके मुख में जब रोग लगा, वो कुछ खा नहीं सकते थे, निगल नहीं सकते थे, पेय पदार्थों को पी नहीं सकते थे। तो एक शाखा से दूसरी से तीसरी में जाते थे, वृक्ष को हिला देते थे, उससे फल नीचे गिरते थे। रास्ते के लोग जो आते जाते थे उन फलों का उपभोग कर लेते थे, भोजन कर लेते थे, तो फलाहार कर लेते थे। तो इसी वक्त उनके भाग्य से पुरुषोत्तम मास आ गया। अब बंदर योनि में तो किसी को यह ज्ञान नहीं होता कि पुरुषोत्तम मास क्या है, बसंत ऋतु क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी क्या है, रामनवमी क्या है। लेकिन संयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया और वह बहुत दिनों के भूखे थे बंदर की योनि में। एक शाखा से दूसरे से तीसरे में जब गए तो पांव फिसल करके वह किसी तालाब में गिर गए। तो तालाब में जब गिरे तो वह 3 दिन तक तो उस तालाब में तैरते रहे, लेकिन बाहर नहीं आ सके, भूख से व्याकुल थे। और तो उनका शरीर छूट गया। तो इतने में आकाश मार्ग से भगवान विष्णु जगन माता लक्ष्मी के साथ अपने जो पार्षद हैं, नंद हैं, सुनंद हैं, उद्धव हैं, अर्जुन हैं, सात्यकी हैं, विमान पर बैठ के आ गए। तो जो ही भगवान उस स्थान पर आए, भगवान ने उनको कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप पूर्व जन्म में तो ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत कृपण होने से आपने कोई भी यज्ञ और पुण्य दान का कर्म नहीं किया और सैकड़ों वर्ष आपने नरक की यातना झेली। वह पाप जब मुक्त हो गए तो बंदर की योनि मिली। लेकिन अब आपके भाग्य जागृत हो गए, आपका पुण्य उदय हो गया, आपके अच्छे ग्रहों में
चमक आ गई, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है और 3 दिन से आप पानी नहीं पिए हैं, भोजन नहीं किए हैं, और आपने इस पुरुषोत्तम मास में वृक्ष की लताओं को, शाखाओं को हिला के फल तोड़ करके लोगों को फल का दान भी किया। इसलिए इस पुण्य के प्रभाव से आप मेरे सालों की मुक्ता को प्राप्त करेंगे, मेरे सामीप्य को प्राप्त करेंगे, मेरी उस शास्त्रीय भक्ति को प्राप्त करेंगे जिनको बड़े बड़े योगी संत महात्मा जन अनेकों वर्षों की समाधि के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय के द्वारा, अच्छे व्रतों के अनुष्ठान के द्वारा जो प्राप्त करते हैं, उससे भी उत्तम गति को आप जाओगे। और वह विमान में बैठ के भगवान श्री हरि के उस लोक को गए, और वह लोक कितना सुंदर था। न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे पांडु के मान वर्धन करने वाले अर्जुन, वह मेरा जो वैकुंठ धाम है, जहां बुढ़ापा प्रवेश नहीं कर सकता, रोग शोक दुख दरिद्र प्रवेश नहीं कर सकते, जो सूर्य के बिगर भी प्रकाशमान है, चंद्रमा के बिगर भी प्रकाशमान है, अग्नि के बिगर भी प्रकाशमान है, उतने देदीप्य धाम को उन चित्रक नाम के ब्राह्मण ने प्राप्त किया। तो इसलिए 24 अध्याय में जो यह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है, तो इसको अधिक मास इसलिए कहते हैं कि इसमें किया गया सारा अच्छा काम अधिक फल देता है। की हुई संध्या अधिक फल देती है, की हुई तपस्या अधिक फल देती है, जलाया हुआ दीपदान अधिक फल देता है, ब्राह्मण को भोजन, संत महात्माओं को भोजन का अधिक फल मिलता है, गायत्री जपे का अधिक फल मिलता है, मंदिरों में दिया दान का अधिक फल मिलता है, कथा सुनने से अधिक फल मिलता है। इसलिए यह अधिक मास इसके स्वामी भगवान श्रीमान नारायण विष्णु स्वयं हैं। इसलिए इसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी इसको मलमास नहीं कहना चाहिए, कभी इस मास में पूजा नहीं होती, यज्ञ नहीं होता, हवन नहीं होता, दान नहीं होता करके इन शब्दों से इस महीने का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो इसमें जितने भी पूर्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि मैंने बताया था कि द्रौपदी जी ने भी इस महीने का तिरस्कार किया, तो फिर संतान सुख नहीं मिल सका। दुशासन ने भरी सभा में केश लुंचन किया, वस्त्र रहित करने का प्रयास किया, कितनी यातनाएं पांडवों ने भोगी, वनवास झेला, अज्ञातवास झेला। तो वह अधिमास के पुरुषोत्तम मास महात्म्य में भगवान श्रीमान नारायण कृष्ण के स्वरूप के दर्शन न करने का फल है। इसलिए इस दिए में जो दिया हम पुरुषोत्तम मास में जलाते हैं, उससे भगवान के मुख श्री कमल को देखें, भगवान के श्री चरणों को देखें, भगवान के श्री विग्रह को देखें, जगन माता भुवनेश्वरी भगवती का पूजन करें, भगवान शंकर पर जलाभिषेक करें, यज्ञ पुरुष का यजन करें, गीता रामायण का अध्ययन करें, अच्छे स्तोत्र मंत्रों का वाचन करें, तो उससे जीवन पर्यंत वह व्यक्ति कुबेर के समान धन से संपन्न होता है, संतान से संपन्न होता है, ज्ञान से संपन्न होता है। जितने व्रत, जितने तीर्थ और जितने दान, जितने यज्ञ होते हैं, वह इस पुरुषोत्तम मास के एक दिन के व्रत के बराबर नहीं होते, क्योंकि इस के भाग को पाने वाले भगवान श्रीमान नारायण स्वयं हैं। अस्तु यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह सार जो कि 14 तारीख को परिसंपन्न हो जाएगा, हम और हम सब और आप सब के लिए मंगलमय, कल्याणमय, शुभ आशीर्वाद का देने वाला हो, अच्छी सुख संतान का देने वाला हो, अच्छे ज्ञान का देने वाला हो, पत्नी और पति के जीवन के दाम्पत्य के सुख को बढ़ाने वाला हो, अच्छे ग्रहों की आभा से, ज्योति से हमारे कुंडली को प्रकाशमान करने वाला हो, बुरे ग्रहों की आपदाओं से हमको मुक्ति दिलाने वाला हो, हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार नष्ट करने वाला हो, हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश का आलोक करने वाला हो, हर प्रकार से सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, अन्न धन, रिद्धि सिद्धि, पुत्र पौत्र और भगवान श्रीमान नारायण की लक्ष्मी सहित अखंड भक्ति का देने वाला हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ इस पुरुषोत्तम महात्म्य मास का ढेर सारा शुभ आशीर्वाद हम और आप सबके ऊपर भगवान श्रीमान नारायण यज्ञ पुरुष अपने पुष्पों के पुष्पांजलि से आशीर्वाद स्वरूप में हम सबका अभिषिंचन करें। इसी मंगलमयी कामना के साथ ओम जय 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 श्री राम।